संस्कृत महाविद्यालय रामपुर रोड में, जहां पे रक्तदान शिविर लगाया गया है और इनका आज लक्ष्य है कम से कम 25 यूनिट ब्लड डोनेशन इस कैंप में किया जाए। अभी सुबह से जो भी हमको रिपोर्ट मिली उसके अनुसार 10 या 12 यूनिट ब्लड डोनेशन हो चुका है। अभी आगे ब्लड डोनेशन जारी है। आपको दिखाते हैं, अभी एक पंत जी के नाम के व्यक्ति हैं, ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ये देखिए एक व्यक्ति हैं, इनका नाम पंत जी है, राकेश पंत जी। यह ब्लड डोनेशन कर रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप में, जहाँ पे विद्यालय के आचार्य जी और छात्रगण खड़े हैं। आज आचार्य जी के द्वारा 26वीं बार ब्लड डोनेट किया गया है। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। वहीं हमको आचार्य जी ने बताया कि ब्लड डोनेशन एक बेहतर काम है समाज के हित में लिए। आपका रक्तदान किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल हल्द्वानी से। कैंप लगाया गया, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली? जी, मैं 2007-8 से राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़ा और विद्यालय में पहले से भी हमने, क्योंकि मैं एक धार्मिक संगठन से संस्कृत का विद्यार्थी भी रहा, संस्कृत का शिक्षक रहा, हम तो सामाजिक संगठन से जुड़े रहे। तो हमें पता है कि हमारे ऋषि मुनि हमारे तो दूसरे के प्राण बचाने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए दधीच मुनि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। हमारी नीति में एक श्लोक आता है कि जो व्यक्ति, ऐसे पुरुषों को धिक्कार है जो दूसरे का उपकार नहीं कर सकते, जिनका शरीर उपकार के लिए नहीं रहता, तो ऐसे तो मनुष्य जो है पशुओं से भी बदतर होते हैं। धन्यास्ते पशव ऐसाम चरमा भी उपजाए थे। हमारे यहाँ कहते हैं कि पशु लोग धन्य हैं जिनका कि चमड़ा भी बाद में किसी न किसी काम आ जाता है। तो हमारे शरीर में तो भगवान ने ऐसे रक्त का एक कोष बना रखा है जिसमें हम कुछ अंश दान करके दूसरे के प्राण बचा सकते हैं। तो ये प्रेरणा हमको अपने धार्मिक ग्रंथों से मिली है, अपने गुरुओं से मिली है, और अपनी जिस हम संस्कृत की हम शिक्षा से जुड़े हैं वो शिक्षा हमको निरंतर ये प्रेरणा देती है कि हमको कुछ न कुछ ऐसा कार्य समाज के लिए करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक समाज का एक बहुत बड़ा दर्पण है। वो समाज को बहुत बड़ी अच्छी शिक्षा दे सकता है, दीक्षा दे सकता है, मार्ग दिखला सकता है। तो रक्तदान ही क्या, अन्य और सामाजिक कार्य भी राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा होते हैं। तो ये प्रेरणा हमको अपने शिक्षा जगत से मिली हुई है और आगे भी हम सब लोगों से अनुरोध करना चाहें कि यदि भी मैं मेरे को 2008 से 2012-13 तक मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी रहा। उस बीच भी हमने लगभग 17 से 18 बार किया और आज मैं 26वीं बार कर रहा हूँ। तो मेरे को एक बहुत बड़ी खुशी रहती है। मैं कुछ आज लगभग जो रक्तदान कर रहा हूँ, मेरे को 1 वर्ष से 4 माह हो गए। तो मैंने लक्ष्य रखा था कि वर्ष में 2 बार मैं देता था, लेकिन इस बार हमने, क्योंकि मेरी 50-52 से ऊपर अवस्था होने को जा रही है, तो इस बार हमने बनाया कि डॉक्टर ने भी हमको सलाह दी कि आप वर्ष में 1 ही बार किया करें। तो 26वीं बार मैंने किया, मेरे को बहुत बड़ा हर्ष हुआ। इससे बड़ी आनंद की अनुभूति और कोई नहीं हो सकती। जो एक रक्तदान करता है उसके बाद उसे पूछे कि कैसी उसको अनुभूति होती है, तो एक बहुत बड़ा अच्छा अनुभव है। मैं जो लोग आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनसे भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके पास जीवन को बचाने के लिए रक्तदान से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। आप रक्तदान करिए, अधिक से अधिक करिए, लोगों को प्रेरित करिए, लोगों को लाइए और इस मार्ग की तरफ को उनको बढ़ाइए। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा। वैसे भी कोरोना काल में इसमें रक्त की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ रही है मरीजों को, और ये आपके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रक्तदान शिविर की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद जी। सेवा योजना के तहत आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। कितने यूनिट का आपको जो टारगेट है पूरा करना है, या कितना ब्लड डोनेशन हो सकता है? हमने तो लक्ष्य रखा था कि हम कम से कम 20-25 यूनिट हम ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि हमने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा कि इसमें कोविड-19 की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, ब्लड की आवश्यकता बढ़ रही है, लोग बीमार लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो हमने ये लक्ष्य रखा था कि हम यहाँ से ज़्यादा कराएं। फिर भी हमें ये लगता है कि हम 15-20 के आसपास यूनिट में हम पहुँचेंगे। तो हमने प्रयत्न किया। हमारे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर चंद्रमल बेलवा जी का एक प्रयास था कि सभी लोग कर रहे हैं, उसे मैंने भी किया, स्वयं कार्यक्रम अधिकारी जी ने भी किया, अन्य और भी विद्यार्थी लोग हमारे यहाँ पर जो जिनका स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिनको अर्ह माना है कि वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी लोग कर रहे हैं भी। हमारा चल रहा है अभी लगभग 11-15 के आसपास में, हमको लगता है कि हो गई है अभी। और अभी हम चाह रहे हैं कि अभी और लोगों को भी हम सूचित कर रहे हैं, आने की हमें प्रतीक्षा है। शिविर किया जा रहा है, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और इसका उद्देश्य क्या है? सर, मैं 2002 से जब मैं कार्यक्रम अधिकारी होता था राष्ट्रीय सेवा योजना का, तो हमने एक लक्ष्य तभी से रखा था कि हम अनवरत हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। और आज मैं जिला समन्वयक हूँ। 5 साल मेरे को लगभग हो जाते हैं और हम
और नैनीताल ज़िले का विशेष तौर से बड़ा मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने सम्मानित हमारे स्वयंसेवी और सम्मानित हमारे कार्यक्रम अधिकारीगण, जो इस कार्यक्रम में बहुत ही इस पुनीत कार्यक्रम में बहुत ही बढ़िया बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, विगत वर्ष हमारे राज्य में नैनीताल जिला राष्ट्रीय सेवा योजना जो है नंबर 1 पर रहा ब्लड डोनेशन करने में। और ये हम सोचते हैं कि ये प्रेरणा जो हमें प्राप्त है इसको हम सदैव निरंतर आगे ले जाएंगे और समाज में अपने लिए यूँ तो सभी काम करते हैं, जो हम काम कर पाएंगे अन्य लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा कार्य हमारे लिए साबित होगा, ऐसा हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का मानना है। इसलिए हम निरंतर इस कार्य से जुड़े हैं और आगे भी तमाम सारे वॉलंटियर्स हमारे इस ओर बहुत अच्छा काम करेंगे। कल भी हमारे यहाँ पर एक रक्तदान और होगा, मेरे संभावना है सुशीला तिवारी पर हमारे NSS के वॉलंटियर्स वहाँ भी रक्तदान करेंगे सर। थैंक यू।